किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पिता से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं होता। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे शिवम। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया हमारी बेटी को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रोते रोते सो गई और सुबह उठी तो फिर रो रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तो कहने लगी, मम्मी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई, डर लगता है कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। पति कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ कि क्या बात है। थोड़ी देर बाद वह बेटी के कमरे में जाता है और कहता है, हाँ बेटी कैसी हो। बेटी बोलती है, पापा प्लीज़ हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। मगर वो कहने लगे, बेटी एक कहानी सुन लो, उसके बाद तुम जो बोलोगी वही होगा। अगर आप अकेले रहना चाहती हैं तो अकेले रहना। तो बेटी कहती है, ठीक है पापा सुनाइए। उनके पिता कहते हैं, बेटा आज के करीब 20 साल पहले एक बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी हुआ करते थे। उनके 2 बेटे थे। उनमें से एक बेटा बहुत ही आज्ञाकारी, ईमानदार, माता पिता का हर समय कहना मानने वाला, आदर सम्मान करने वाला था। उस अमीर आदमी को अपने उस बेटे पर बहुत ज़्यादा नाज था। कुछ दिनों बाद उसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ कर दी गई। कुछ समय बीतने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। मगर उस अमीर आदमी की जिद थी कि उसकी पुत्र वधू को बेटा ही हो। उसने उसका चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में पुत्री है। अमीर आदमी अपने बेटे को कहा कि गर्भ में पल रही इस बेटी को गिरा दो। आखिर बेटा आज्ञाकारी था तो ना तो करेगा नहीं, पर पता नहीं उस बेवकूफ़ को क्या सूझी, सबको छोड़कर गर्भवती पत्नी को लेकर वहाँ से गायब हो गया। सच कहूँ तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ व पागल था वो आदमी बेटा। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, पर वह बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए अपने बाप की तमाम जायदाद सुख सबको ठोकर मारकर चला गया। आखिर वह अपने पिता की बात मानता तो आज वह बहुत ही अमीर आदमी होता, पर एक बेटी के लिए पता नहीं आज किस हालत में होगा। बेटी को कहानी सुना ही रहे होते हैं, तभी उसकी माँ आती है और कहती है, बेटा तेरे पिताजी तुझे सच्ची कहानी सुना रहे हैं। वह आदमी कोई और नहीं, तेरे पापा ही हैं, जो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आ गए। तू कहती थी ना तूने आज तक दादा दादी को नहीं देखा, यही कारण था बेटा, तूने आज तक दादा दादी को नहीं देखा। तू जिद ना करे इसलिए तेरे पापा तेरे को यही बोले कि वो अनाथ है। तेरे जन्म के बाद तेरे पापा ने कसम ली कि और बच्चा नहीं करेंगे, तेरा ही पालन पोषण अच्छे से करेंगे। यह सब सुनते ही बेटी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। अपने पापा से लिपट गई, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको समझा नहीं, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी पापा। एक पिता ही जानता है कि उसकी बेटी उसके लिए क्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।